हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने क्लास 12 का मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को हमने देख लिया है। चौथे पार्ट में हम आते हैं। समुच्चय z बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत तक। r दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस वाई, एक पूर्णांक है। मान लीजिए ए बिलोंग करता है जेड से, तो ए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि देखो यहाँ से ने कहा है, इस बात को समझना है कि इसने कहा है पूर्णांक। पूर्णांक वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक की कोई बात इसने कही नहीं है, तो इसलिए ए माइनस ए इक्वल टू 0, जो कि खुद पूर्णांक है, इसलिए आर एक समतुल्य है। फिर सेकंड पे बात आती है, माना ए बी मान लिया हमने बिलोंग्स टू जेड, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमने माना कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ये हमने मान के चले हम, तथा बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। क्योंकि क्यों समझा ये हमने, क्योंकि इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे, बी माइनस ए भी पूर्णांक है। देखो इस बात को समझिए कि जब ए और बी पूर्णांक है, और पूर्णांकों में का अंतर हमेशा ही पूर्णांक होता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जिसकी बात इन्होंने की ही नहीं है। अतः आर एक सममित संबंध है। अब तीसरी बात जो होती है संक्रामक के लिए, तीसरा क्या है, थर्ड पे आ जाओ। माना ए बी बिलोंग्स टू जेड, तब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार से एक और मान लेंगे हम, माना बी सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा माना, और इसको मानने का आधार यह है कि बी माइनस सी भी एक पूर्णांक है। दूसरी बात, इन दोनों को मैचअप करेंगे, इसमें बी बी कॉमन है, तो ए माइनस सी बचा, और ए माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए ए माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और सी भी पूर्णांक ही हैं, और जब पूर्णांकों का अंतर करते हैं तो पूर्णांक ही होता है। तब ए और सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ देखिए, इसमें स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और संक्रामक भी है। तो जहाँ ये कंडीशन आती है, तब हम यहाँ पे लिखते हैं एक लाइन, चूँकि संबंध आर
स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। पहले भी मैंने बताया था जब इसको शुरू किया था एक्सरसाइज को, कि जब 3 कंडीशन आ जाए, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तब उस रिलेशन को क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट। पहले क्वेश्चन के 5th पार्ट में भी 5th पार्ट है, क्योंकि एक ही जैसी सारी बातें हैं। 4 बातों में 4 खंडों में काफ़ी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रिलेशन है उसको हम देख लेंगे। रिलेशन है यहाँ पे ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। फर्स्ट के लिए हम चलते हैं। पहले फर्स्ट क्या है? स्वतुल्य के लिए माना ए बिलोंग्स टू आर, ए मान लिया हमने। तब क्या ए बिलोंग्स टू आर होगा? चेक कर लेते हैं। क्या ए स्क्वायर से छोटा या इसके बराबर होता है? नहीं होता, तो बिलोंग भी नहीं करता। ये चीज़ समझनी है, क्योंकि अतः आर समतुल्य नहीं है। फिर आते हैं सेकंड, सममित की तरफ आते हैं। सममित में चेक करना है ए बी माना ए बी बिलोंग्स टू आर। मानने का आधार क्या है? क्योंकि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा हमने माना। तो क्या बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तब बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू। अतः आर सममित नहीं है। देखो बड़ी आसान सी बातें हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। थर्ड की तरफ आते हैं। मान लीजिए ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें हम 2 सेट मिलते हैं। सब सेट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। दोनों का कारण ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ, और इसमें हुआ बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका ये कारण हुआ। लेकिन क्या ए इस कंडीशन को सिद्ध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं हो सकता ए सी स्क्वायर के
ना तो बराबर हो सकता ना इससे छोटा हो सकता, क्योंकि ए छोटा है बी स्क्वायर से और बी सी स्क्वायर से या इक्वल है, तो ए सी स्क्वायर के इक्वल है, छोटा नहीं हो सकता। तब इस कंडीशन में ए और सी आर से बिलोंग नहीं करते, अतः आर संक्रामक भी नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर में फाइनली ये चीज़ जरूर लिखनी चाहिए, इसलिए संबंध आर ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक है। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल टू दिया है रिलेशन ए कोमा बी, जहाँ बी बराबर है ए प्लस 1 के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। चलिए चेक करते हैं है या नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन क्या दिया है ए कोमा बी, जहाँ बी है ए प्लस 1 के बराबर। तो आर क्या बन के आएगा, देखिए जब हम ए 1 रखेंगे तब बी कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे 6 और 6 रखेंगे तो 7। ये सब सेट बन के तैयार हो गए। अब चेक करनी है तीनों बातें। कौन कौन सी। फर्स्ट में स्वतुल्य को चेक करना है, इसलिए ए डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि यहाँ कहीं भी चेक कर सकते हैं, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है। चेक कर लो कहीं नहीं है ना, नहीं है। तो इसलिए ए कहीं है ही नहीं। तब लिख भी देंगे इसको, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 does not belong to R। अतः R स्वतुल्य नहीं है। एक जांच हो गई। दूसरी जांच करते हैं, फिर से सेकंड जांच के लिए भेज देते हैं। चलिए देखें, 1 2 आर से बिलोंग करता है बिल्कुल सही है। देखो चेक कर लो, करता है। 2 3 भी आर से बिलोंग करता है, सही बात है। तो क्या 1 3 भी बिलोंग करेगा, कहीं चेक करो, देखो नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये होगा कि 3 बराबर नहीं है 1 + a 1 के, क्योंकि हमने रिलेशन में रख के देखा b = a + 1 में।
नहीं होता ऐसा, तो ठीक है नहीं होता है तो आर सम्मित नहीं है। ठीक है नहीं है तो चेक कर लेते हैं तीसरे को। तीसरा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है कि 1 2 आर से बिलोंग करता है, बट 2 1 अच्छा सॉरी सम्मित लिखा, ये संक्रामक लेना हमने, संक्रामक लेना था, संक्रामक नहीं है। अब हम सम्मित को कर लेंगे, ठीक है। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 कभी भी 2 + 1 के बराबर तो नहीं होता। रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे b = a + 1 के अकॉर्डिंग। अतः इस कंडीशन में आर सम्मित नहीं है। ये है सम्मित, वो संक्रामक है। संक्रामक में 1 2 2 3, तो 1 3 नहीं है यहाँ, 1 2 2 1, इसका उल्टा करना है तो सम्मित होता है। इस प्रकार आर न तो समतुल्य है न सममित है और न ही संक्रामक है। कोई भी कंडीशन नहीं है। ये हमारी जांच कंप्लीट हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 को देखिए। सिद्ध कीजिए कि आर में आर एक रिलेशन दिया है a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था a लेस देन और इक्वल टू b² वाला। अभी हम कर रहे हैं b वाला। एक और है क्वेश्चन नंबर 5, वो है b³। 3 प्रकार के सवाल हैं और इन तीनों में से एग्जाम में एक आ जाता है नॉर्मली। पक्का नहीं है, कभी पक्का समझ के चले जाएंगे एग्जाम में कि इसमें तो एक आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन चांस होता है। देखिए आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, चेक करना है। आर लिया a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b। चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ a बिलोंग्स टू आर, क्योंकि a के बराबर हो सकता है। देखो ध्यान दीजिए यहाँ 2 साइन है, एक तो लेस देन और इक्वल भी है, तो इक्वल भी हो सकता है। तो जब इक्वल हो सकता है तो ठीक है, चल गया काम समतुल्य का। अतः आर समतुल्य है। बस इतनी सी बात हमें समतुल्य के लिए चाहिए थी कि क्या ये बराबर है, बस हो गया। सेकंड, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं होगा, क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू a। नहीं होगा। एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं।
जैसे मान लीजिए 2 4 है, माना उदाहरण के लिए हम उदाहरण दे सकते हैं बीच में। 2 4 बिलोंग करता है आर को, तो क्या 4 2 भी बिलोंग करेगा आर से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 नहीं होता भी 2 के बराबर, और ना ही 4 छोटा होता है 2 से, 4 तो बड़ा होता है 2 से। तो एक उदाहरण भी ले के हम इसको समझा सकते हैं। अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तथा ये मान रहे हैं हम बी सी बिलोंग्स टू आर। किस आधार पे माना? दोनों की कंडीशन इस आधार पे मानी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी और बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो क्या ए इज लेस देन और इक्वल टू सी होगा? होगा, बिल्कुल सही होगा। एक उदाहरण मान के बताऊं? चलो बताते हैं। माना 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर भी होगा। चेक कर सकते हैं, होगा। अतः आर संक्रामक है। आर संक्रामक है। देखो वही कंडीशन आ गई हमारे पास, समतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है। तो हम फिर बाद में वही लाइन लिख देंगे जो ये पूछ रहा है। इस प्रकार संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। किंतु सममित नहीं है, यही सिद्ध करना था। सिद्ध करने में जहाँ आता है इसको हैंस प्रूव लिख सकते हैं, हिंदी अथवा संस्कृत में इति सिद्धम लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ जो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, लगभग सभी क्वेश्चन इसी के जैसे हैं। सब में यही सारी चीज़ें हैं, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। बस एक्सरसाइज 1.1 इज ओवर। थैंक यू।